अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज 2022 साल हुआ ख़त्म और दुनिया ने रख लिया 2023 में क़दम। और न्यू ईयर की खुशियाँ पूरी दुनिया ने ज़ोरों शोरों से मनाई हैं, अच्छी खासी तरीके से मनाई हैं और उन ममालिक के लिए मनानी भी चाहिए जो वाकई डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनका गुज़िश्ता साल अमन से गुजरा, सुकून से गुजरा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ गुजरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि सिस्टम के साथ गुजरा। और ज़ाहिर सी बात है आने वाले सालों के लिए प्लान्स भी शामिल होंगे कि वो अपने कंट्री को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाए। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए जो जो इकदाम किए जाते हैं वो सिर्फ उसी साल नहीं लिए जाते, वो इकदाम गुज़िश्ता सालों में लिए जाते हैं जिसका असर, जिसका रिफ्लेक्शन पड़ता है आने वाले सालों में। सो दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपनी पॉकेट्स के हिसाब से अपनी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, न्यू ईयर या इस तरह की इवेंट्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आ जाए जनाब पाकिस्तान में, सर्दियों की आमद के साथ ही गैस के लाले पड़ जाते हैं, बिजली और पानी का फुकदान तो यहाँ आम और कॉमन सी बात है। तो भाई न्यू ईयर नाइट आते ही शाम 7 बजते ही जगह जगह आपको नाके नजर आएंगे, डबल सवारी बंद कर दी जाती है और छोटे बड़े उल्टे सीधे आड़े टेढ़े जितने भी कारोबार हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं घिस घिस के, उनको बंद कर दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आप अगले दिन के लिए अंडे डबल रोटी लेने निकलेंगे रात को तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम पाबंदियों का क्रेडिट भी मैं अपनी आवाम को देता हूँ, क्योंकि एक बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो, लेकिन हमारी आवाम छोटी मोटी खुशियों में भी अपनी इंजॉयमेंट के लिए हवाई फायरिंग का रास्ता ढूंढती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हवाई फायरिंग करके कौन सी खुशियां यहाँ करते हैं ये लोग। बड़ी सोच मतलब बड़े कांड। अगर शादी ब्याह हो या न्यू ईयर के इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, जब भी इंजॉयमेंट करनी है हवाई फायरिंग से करनी है, भले वो गोली किसके लगे किसके ना लगे, लेकिन हवाई फायरिंग करनी है, तब जाके पता लगेगा हाँ हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हमें सच्ची खुशी है। फिर अगले दिन खबरों से पता लगता है कि टेढ़ी मेढ़ी गोलियों की जद में आने वाले लोग या तो जख्मी हो गए हैं या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में न्यू ईयर मनाने का सबसे सुथरा तरीका ये है कि अपना कमरा कर लो बंद और अंदर से लगा लो कुंडी और सुकून से बैठे रहो। दूसरे ममालिक की तरह ईयर एंड पे अगर हम अपने मुल्क का रिव्यू करें, हम गुज़िश्ता साल का रिव्यू करें, तो हमको ये पता लगेगा कि हमने क्राइम रेट्स और बैंकरप्सी में कितने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। मुल्क में तालीम और नौकरी ना होने की वजह से कितने खानदान सड़कों में आ गए हैं, कितने तालीमी याफ्ता लोग ओवरसीज जा चुके हैं, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे होने वाली थी वो अब बाहर मुंतकिल हो गई हैं और अब हमारे हवाई अड्डे भी हमारे ना रहे। खैर भाई, नए साल की आमद पर मौजूदा सूरत हाल देखकर हम आने वाले सालों के लिए कोई खास उम्मीद रखते तो नहीं है, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अब तक हम अपनी बेसिक ज़रूरियात से ही महरूम हैं। अब इंजॉयमेंट तो यहाँ पे बची नहीं है, क्योंकि आँख खुलते ही, होश संभालते ही हम अपने घर की माली ज़रूरियात को पूरी करने के चक्कर में लग जाते हैं। जिस बेचारे की माली ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही वो अगले से छीन के अपनी माली ज़रूरियात पूरी कर रहा है, और जिस बेचारे की अपनी माली ज़रूरियात पूरी हो भी रही है जैसे तैसे करके, तो वो पैसा जमा करते करते उसकी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है। जब उसको इंजॉयमेंट का टाइम मिलता है तो वो बेचारा चुगताई लैब के बाहर अपने पेशाब का टेस्ट कर रहा होता है। सो भाई, ये ज़िंदगी। आज यहाँ पे वो लोग नज़र आ रहे हैं सिर्फ जिनको ओवरसीज जाने का मौका नहीं मिल रहा है। खैर भाई लोग, अपनी वीडियो के इख्तिताम पे मैं आपको लंबे चौड़े भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ एक बात कहूँगा कि मुल्क चलते हैं सिस्टम से और सिस्टम चलते हैं लोगों की वजह से। और आप बाकी समझदार हैं कि कौन लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, कौन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, कौन लोग अपनी जिम्मेदारियों की आड़ में अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो खैर भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द कंटेंट। थैंक यू सो मच।